मुहावरा और रोजमर्रा इसमें क्या फर्क है और किस लिहाज से या किस तरीके से बआसानी हम इनको समझ सकते हैं। आज उनके इन सवालात की रोशनी में मैं और आप मिलकर इस बात के हवाले से जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं या रोजमर्रा किसे कहते हैं और इनके माबैन बुनियादी फर्क क्या है। हम इसको मजमूई और मुख्तसर तौर पर आज मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि उर्दू जुबान और अदब के अंदर अपनी मिसाल आप और अपनी अहमियत का हामिल भी है। तो लिहाजा हमारा जो आज का मजमूई तौर पर मौजू मुहावरा और रोजमर्रा में फर्क ये क्या है, हम इनको मिसालों के जरिए भी इनके लुग़वी और इस्लाही मानी भी देखेंगे और किस लिहाज से है ये हमारी मदद भी कर सकते हैं, हम इनसे इस्तेफादा भी हासिल करते हैं, हम इसको भी जान सकेंगे और पहचान सकेंगे। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल नॉलेज विद यूना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का मजमूई पे पहला जो नुक्ता वो है मुहावरा। अगर मुहावरे के पस मंजर को देखें तो मुहावरे का मतलब होता है बातचीत करना है या गुफ्तगू करना होता है। जब इस्तिलाही तौर पर इसके मानी को देखते हैं, इस्तिलाही तौर पर इसके मतलब को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास इसकी बुनियादी जो डेफिनेशन है, तारीफ वो हमारे पास आती है कि जब कोई कलाम दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मुरक्कब हो और अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक हो और अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी मानी देंगे तो उसे मुहावरे के नाम से कहते हैं या मुहावरे के नाम से उसको पुकारा जाता है या उसे मुहावरा कहते हैं। यानी जब कोई कलाम है वो दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मुरक्कब भी है, अहले जुबान की रोजमर्रा बोलचाल के मुताबिक भी होता है और लुग़वी मानी की बजाय वो मजाजी मानी देता है, तो उसे मुहावरे के नाम से पुकारते भी हैं। अब इसकी एक तो मिसालें यहाँ पे लेंगे तो देखेंगे कि किस तरह ये लुग़वी की बजाय मजाजी मानी देता है और अहले रोजमर्रा यानी बोलचाल के मुताबिक भी होता है। अगर बात करें पहले पे मिसाल, ये पानी पीना मुहावरा नहीं है। अब अगर कह दिया जाए कि पानी पीना मुहावरा नहीं है, यानी क्योंकि जो पीना है ये हकीकी मानी दे रहा है। अगर इसकी बजाय हम कह दें कि बरअक्स यानी गुस्सा पीना और आंसू पीना, तो ये क्या है, ये मुहावरे के तौर पर हमारे सामने आ जाता है। यानी ये मजाजी मानी दे रहा है। गुस्सा पीना और आंसू पीना ये दोनों क्या है कि लुग़वी मानी की बजाय मजाजी मानी दे रहे हैं, मगर अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक भी है और दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ये मुरक्कब भी है। अब पानी पीना के ये हकीकी मानी दे रहा है, क्योंकि पानी पीना ये हकीकी में है, हकीकी मानों के एतबार से इसको पहचाना जा रहा है। लेकिन इसके बरअक्स जब गुस्सा पीना या आंसू पीना जब इसको लेकर ये मजाजी मानी है, मगर अहले जुबान की जो है ना ये बोलचाल के मुताबिक होगा, तो लिहाजा ये क्या है, ये मुहावरा की बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आती है। मुहावरे की बात है तो मुहावरे में कम अज कम दो अल्फाज का होना बहुत जरूरी है। हकीकी और लुग़वी की बजाय क्या है वो मजाजी मानी देगा, तब क्या है वो मुहावरे के तौर पर समझा जाएगा या मुहावरे के मानों में उसको समझा भी जाएगा। अब एक शेर के अंदर इसकी मिसाल देखते हैं कि किस तरह इसको बयान किया गया मुहावरे तो शेर के अंदर भी, और किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। यानी शायर का बयान करना है कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके, लाए इस बुत को इल्तिजा करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अब इस शेर के पस मंजर को देखें, इसमें क्या कुछ ऐसे अल्फाज यानी कुफर टूटा और खुदा खुदा करके। अब ये क्या है, ये हकीकी की बजाय मजाजी मानी दे रहे हैं। यानी इस शेर के अंदर कुफर टूटना खुदा खुदा करके ये क्या है बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने आती है, जो कि मुहावरे की अहमियत इसको उजागर करने में अपनी मिसाल मेरी और आपकी रहनुमाई भी करती है। अब दूसरा जो हमारा यहाँ पे नुक्ता वो है रोजमर्रा है। अब रोजमर्रा मुहावरे में निहायत ही फर्क होता है, जो कि आमतौर पर तलबा इस हवाले से परेशान होते हैं। अब रोजमर्रा का जो बोलचाल और असलूब को कहा जाता है, असलूब का मतलब तरीकाकार, यानी जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अहले जुबान बोलते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर वो तरीकाकार अपनाते हैं जिसे असलूब के नाम से पुकारते हैं, तो उसे रोजमर्रा के एतबार से कहा जाता है। यानी बोल
اعتبار سے ہے۔ قیاس کا مطلب خیال کرنا، خیال کے اعتبار سے نہیں بلکہ سننے کے اعتبار سے سماعت پر کیا ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یعنی الفاظ کا استعمال خاص انداز میں، مگر الفاظ لغوی اور حقیقی معنی جب دیتے ہیں تو وہ محاورے روزمرہ کے اعتبار سے آتے ہیں۔ یعنی محاورے میں کیا ہوتا ہے وہ مجازی معنی ہوتا ہے، روزمرہ میں کیا ہوتا ہے حقیقی معنی ہوتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی فرق ہے۔ یعنی روزمرہ قواعد کے اصولوں سے بالا تر ہوتا ہے، اور مثلا اگر اس کی مثالیں اب ایک دو ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میری چشم میں درد ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ اگر کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے تو یہ درست ہو جائے گا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کیا ہوتا ہے یہ قواعد و ضوابط گرامر کے اعتبار سے بالا تر ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے ایک مثال لی یہاں پہ کہ میری چشم میں درد ہے جو کہ غلط ہے، اب روزمرہ کے مطابق دیکھیں گے تو کہیں گے کہ میری آنکھ میں درد ہے تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ سماعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا دار و مدار وہ سماعت یعنی سننے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پھر دوسری اس کی مثال ہے کہ کہتا ہے لڑکی نے دوپٹہ پہنا جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر کہیں کہ لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا تو یہ درست ہو جائے گا، یہ جو درست ہے یہ روزمرہ کی بہترین مثال ہے۔ پھر تیسری اور آخری مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ میرے ساتھ 4-5 مت کرو، یہ غلط ہے۔ جب کہیں گے کہ میرے ساتھ 3-5 کرو تو یہ درست ہو جائے گا، کیونکہ یہ روزمرہ اہل زبان اور سماعت کے دار و مدار کے مطابق اور بول چال اور اصولوں کے مطابق ہے۔ تو لہذا آج ہم نے مجموعی طور پر مختصر طور پر اس بارے میں جانا کہ محاورہ اور روزمرہ کیا ہوتا ہے۔ سمپل سی بات، محاورہ کیا ہے وہ مجازی معنی کے اعتبار سے اور روزمرہ حقیقی معنی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ بھی ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم نے آج مجموعی طور پہ اس بارے میں جانا، اس کو دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے، اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھنے کے حوالے سے اس چیز کو سمجھا بھی ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ آپ سب کا